हुकूमत का पीटीआई कारकुनों को हर सूरत इस्लामाबाद आने से रोकने का फैसला। इमरान खान का हर सूरत कल पेशावर से इस्लामाबाद आज़ादी मार्च का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर ये मार्च को खूनी मार्च का नाम ना देते तो इन्हें इस्लामाबाद आने की इजाज़त देते। इत्तला है कि कुछ लोग मुसल्लह होकर इस्लामाबाद आना चाहते हैं। मुसल्लह जत्थों को इस्लामाबाद आने से रोकना चाहिए। लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना और फसाद और तकसीम का एजेंडा पूरा होने नहीं देंगे। ज़रूरी समझा गया तो इस्लामाबाद में कल छुट्टी दी जाएगी। इमरान खान समेत उनके मेंबरान की गिरफ्तारी बनती है। मौका मिला तो उन्हें ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। आइंदा 2 से 3 दिन नहीं बल्कि कल शाम तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। कल खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेकर निकलूंगा। कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। कहा अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। ये कितने लोगों को जेलों में डालेंगे। न्यूट्रल्स को सारी कौम देख रही है। अब किसी के न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं रही। मुल्क तबाही की तरफ जाएगा तो आप भी जिम्मेदार होंगे। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया का भी इम्तिहान है। हमजा का फैसला कल होने वाला है। ब्यूरोक्रेसी कैसे हमजा के अहकामात मान रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान इदारों को जानकर गंदी सियासत में घसीटते हैं। पहले कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, फिर कहा न्यूट्रल रहें, आज कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये जिस हद तक जाएंगे उसी हद तक जाकर रोका जाएगा। खुद घरों में छुपे हैं, आवाम से कह रहे हैं बाहर निकलो। ये केपी के पुलिस को पंजाब और इस्लामाबाद से गुत्थम गुत्था कराना चाहते हैं। क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, रास्ते बंद, फौज तलब। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले करने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, काबीना डिवीज़न समेत दीगर सरकारी इमारतों पर फौज तैनात होगी। इस्लामाबाद के लिए रेंजर्स के 2 और रावलपिंडी के लिए रेंजर्स के 1 विंग की तैनाती की मंजूरी। फैज़ाबाद इंटरचेंज सील करने का फैसला। कंटेनर लगाकर मरी रोड बंद किया जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब में रेंजर्स तलब। पंजाब के तमाम अजला से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रांसपोर्ट, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब में 350 और लाहौर में 20 मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से राब्ता मुनक़ता। जीटी रोड अटक खुर्द के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान न्याज़ी जल्द से जुलूस करो मगर इंतशार नहीं फैलाने देंगे। इमरान खान की इंतशार की सियासत को ख़त्म करेंगे। हमजा शहबाज की जीत ज़रूरी नहीं, आईन और कानून की जीत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के डरपोक या बहादुर होने का फैसला करेंगे। पाकिस्तान बच जाएगा, मईशत बहाल हो जाएगी तो सियासत भी चलती रहेगी। लाहौर में शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला पंजाब और पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के दस्ते की शहीद को सलामी। शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद गुज़श्ता रात मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान पीटीआई कारकुन की फायरिंग से शहीद हो गए थे। शहीद की बेवा का मुतालबा है कि कातिलों को करार वाकई सज़ा दी जाए। रावलपिंडी पुलिस का लाल हवेली पर एक बार फिर छापा। अवामी मुस्लिम लीग और पीटीआई के 6 कारकुन गिरफ्तार। शेख रशीद का कहना है कि लाल हवेली पर पुलिस की बड़ी तादाद ने दोबारा छापा मारा। छापे में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लाल हवेली के गिरदोनवाह में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कल रात से अब तक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के दौरान पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक, आईजी पुलिस और चीफ कमिश्नर की अदम मौजूदगी पर बरहम। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि रेड जोन सील करने धरने के बायस आईजी मसरूफ़ हैं। चेयरमैन कमेटी वलीद इकबाल ने कहा रात 1:20 पर पुलिस उनके घर की दीवार फलांग कर अंदर आई। गाड़ी की टक्कर मारकर घर का गेट खोला। पुलिस एहलकार गार्ड से पूछते रहे कि वलीद इकबाल कहाँ हैं।
पार्लियामेंट के रुकन हैं। चेयरमैन सेनेट से भी इजाज़त नहीं ली गई। अदालती हुकूमत के मुताबिक किसी को भी इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं खान साहब के साथ हैं। जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी सब वहां पहुंचेंगे। इनको सारी परेशानी इमरान के बड़े बड़े जलसों से है। जो बात करने वाले हैं वो खान साहब से बात करके करेंगे तो आगे बढ़ेगी। पुलिस मॉडल टाउन और गुलबर्ग में दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल हुई। पुलिस एहलकार की शहादत से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा, किस बात का शहीद, क्या डाकू पकड़ने गए थे? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। पीटीआई की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। यकीनी बनाएं कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी को हिरासा न किया जाए। 2014 में गिरफ्तारियों से रोका था, उसके बाद जो कुछ हुआ, ये अदालत बहुत मोहतात है। इस अदालत ने 2014 में हुक्म दिया था, जिसके बाद पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला हुआ, एसएसपी पर तशद्दुद किया गया। ये नहीं कह रहे कि आपकी पार्टी ने ऐसा किया, मगर क्या इससे इनकार किया जा सकता है? जब कोर्ट एक ऑर्डर पास करे और उसके बाद ऐसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? धरना केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, इस पर अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक एहतजाज आईनी हक है। अदालत का आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस। मज़ीद समाअत 27 मई तक मुलतवी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जुमेरात 26 मई को तलब कर लिया गया। असम्बली इजलास में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान के जिला शेरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक ईरान का फाइटिंग तैयारा आग बुझाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। 10 मई से शेरानी के जंगलात में लगी आग से चिलगोज़े और जैतून समेत दीगर दरख्तों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में मुजरिम करार देने की मजम्मत। रिहाई का मुतालबा। का भारतीय जबर के खिलाफ यासीन मलिक के पुख्ता अज़्म को इस तरह मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। भारत जान ले कि वो कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल से नहीं रोक सकता। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें यासीन मलिक से संगीन नाइंसाफ़ी रोकने के लिए भारत पर दबाव डालें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार के मुसलसल फाशिस्ट हथकंडों की मजम्मत। कहा, यासीन मलिक की गैर कानूनी कैद से लेकर उन्हें जाली इल्ज़ामात में सज़ा सुनाने तक बैनुल-अक़वामी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व फाशिस्ट मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कराची में पाक श्रीलंका पहला विमेन T20। श्रीलंकन टीम के 107 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। और इंटरबैंक में $1 मजीद 48 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के अख्ताम पर $201.41 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $20 महंगा होकर $202 का हो गया।